पितृपक्ष में भूल कर भी न करें ये गलतियां, वरना पितर हो जाएंगे नाराज, नहीं मिलेगा किसी भी श्राद्ध का फल। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान का विशेष महत्व है। इस साल 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण दिया जाता है, इसलिए इस पूजा को विधिपूर्वक करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पिंडदान की पूजा में किसी तरह की लापरवाही करने से आपके पितरों की आत्मा आपसे नाराज या अशांत हो सकती है, इसलिए इसको करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको पितृपक्ष के दौरान खास ध्यान रखने वाली कुछ विशेष बातों के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी पूजा पूरे विधि विधान से बिना किसी गलती के संपन्न हो सके। जानिए इस दौरान कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष में न करें ये काम। नंबर 1, पितृपक्ष में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान सात्विक और सादा भोजन ही करें। मूंग की दाल शुद्ध मानी जाती है। लहसुन, प्याज और मांस, मछली, मदिरा से पूरी तरह परहेज रखें। नंबर 2, पितृपक्ष में कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगने वाला आए तो उसे अन्न जल ज़रूर देना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में पितर किसी रूप में भी आकर अन्न जल की इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए जीवों को संतुष्ट करके विदा करते हैं, पूर्वज उन पर प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का तो सम्मान करें ही, बल्कि घर में जो जीवित वृद्ध लोग हैं उन्हें भी हमेशा प्रसन्न रखें। इस दौरान तो उन्हें बिल्कुल भी कष्ट न दे। पूर्वज आकर देखते हैं कि उनकी सबल समर्थ संतानें किसी का कितना ख्याल रखती है। अगर किसी वृद्ध को कष्ट होता है तो उनके मन को कष्ट पहुंचता है और वह शाप देकर बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते हैं, तरक्की रुक जाती है। नंबर 4, नियमित घर में जलाए धूप दीप और सभी लोग प्यार से रहे। घर में कलह और अशांति का माहौल पितृपक्ष में बिल्कुल न बनने दे। ऐसे करने से पितृगण खुश होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते हैं और घर में अशांति बनाए रखते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि पितरों का शाप उनकी खुशियों को छीन लेता है। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन करे उनमें थोड़ा सा हिस्सा निकालकर पितरों का ध्यान करें। जो ग्रास या भोजन अपने पितरों को याद करके निकाला है वह गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा को खिला दे। पितरों का ध्यान किए बिना और पितरों के निमित्त अन्न निकाले बिना अन्न खाने वाला रोगी होता है और आर्थिक परेशानियों का सामना करता है। नंबर 6, पितृपक्ष में जो लोग पितरों को जल देते हैं उन्हें लंबी दूरी की यात्रा इस समय नहीं करनी चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किया है उसी स्थान पर पूरे पितृपक्ष में रहकर पितरों को जल अन्न देना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो पितरों को भी भटकना पड़ता है और उन्हें इससे कष्ट होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान में पितरों को जल अन्नदान करना चाहते हैं, इसलिए यात्रा करना चाह रहे हैं, तो पितरों से प्रार्थना करें और कहे कि हे पितरों, मैं आपकी तृप्ति के लिए आप जिस भी तीर्थ में जा रहे हो उसका नाम ले जल और अन्न का दान करने जा रहा हूँ, इसलिए आप भी कृपा करके मेरे साथ चले। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और अन्न जल प्राप्त करके आशीर्वाद देंगे। नंबर 7, पितरों की पूजा करते समय जब जल हथेली से जमीन पर गिराए तो इसे अंगूठे की और तर्जनी के बीच से गिराए। इसे हथेली में पितृ तीर्थ कहते हैं। इससे जल पितरों को प्राप्त होता है। सामने से अंजुली से जल गिराने पर जल देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को नहीं।
इसलिए देव और पितरों की पूजा में जल देने का अलग नियम है। नंबर 8, पितरों को जल देते समय हथेली में कुश और तिल जरूरी है। बिना तिल और कुश से जल देने से पितरों को संतुष्टि नहीं होती है और वह अतृप्त होकर नाराज होते हैं। पितरों के नाराज होने पर जीवन में अशांति और कई तरह की परेशानियां आने लगती है। श्राद्ध में पितरों की नाराजगी को लेकर कुछ बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं इस दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तन इस्तेमाल करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस दौरान पीतल, तांबा या अन्य धातु से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरों के घर का खाना और पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना शुभ होता है। नंबर 3, पितृपक्ष में किसी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। किसी तरह की नई चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष में जो भी पुरुष श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है क्योंकि यह शोक का समय माना जाता है। नंबर 5, पितृपक्ष में घर पर सात्विक भोजन बनाना सबसे उत्तम होता है। अगर आपको पितरों की मृत्यु तिथि याद है तो पिंडदान भी करना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।